गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है एमसीएस, और एमसीएस में आज मैं 15 चैप्टर स्टार्ट करी हूँ जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो देखिए जैसे अपने सीक्वेंस वाइज पढ़ा हुआ है। जैसे कि पहले हमने क्या पढ़ा, वायर केबल, मतलब आपने ऑप्टिकल फाइबर जो मैंने आपको उसका असाइनमेंट बनाने को दिया है, तो उसमें क्या पढ़ा आपने, वायर केबल के थ्रू कैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, वायर केबल के अलावा फिर आपने पढ़ा कि माइक्रोवेव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता था। आप सिंपल क्या करते थे, एंटीना, मतलब मान लीजिए ए और बी है, इनके बीच क्या होता था, सिंपली एक एंटीना कनेक्ट होता था। उस एंटीना के थ्रू हम क्या करते थे, कम्युनिकेशन को पॉसिबल करते थे। अब देखिए जैसे जैसे आपका डिजिटलाइजेशन होने लगा, मतलब जो आपका स्पीड है वो मैटर करने लगा कि मतलब हम एक तो हमें डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है ना। मतलब जैसे पहले क्या होता था, हम फ़ोन से मान लीजिए एक मतलब अपने इंडिया में कॉलिंग कर सकते थे। ठीक, फिर हमने क्या किया, इंटरनेशनल के कॉल्स स्टार्ट करी। पहले आप देखते थे कि जो प्लान्स होते थे वो मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता था। अब आप क्या होता है, सिंपल प्राइस है आपके पास। तो क्या है, अब पहले जो कम्युनिकेशन होता था, जब माइक्रोवेव कम्युनिकेशन था, तो एंटीना से क्या होती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी। जैसे कि आंधी तूफान आ गया तो एंटीना जो होते थे सिंपली आपके बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते थे, और फिर उसका कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता था नेटवर्क का, क्योंकि सभी स्टेशंस के साथ उनका क्या होता था, एक एंटीना देना पड़ता था। अभी क्या है, हम क्या करें, फिर हमने क्या सोचा कि ये जो कॉम्प्लिकेशन है इसको ख़त्म करते हैं। मतलब एक जो एंटीना है, जैसे हम पर्टिकुलर किसी सर्किट के लिए लगा रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा हो कि हम कोई एक बड़ा सा ऐसा सेटअप बनाएं जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के कॉल्स को क्या करे, हैंडल कर सके। और आपको पता है कि जब आप एंटीना जो स्टार्टिंग होते थे उसमें हाइट का मैटर होता था। हाइट इन द सेंस कि मतलब आपको जैसे कि क्या करा जाता था कि आप उसको छत पे लगाइए, सबसे ऊपर फ्लोर पे लगाइए, फिर उसके बाद भी जो सिग्नल होता था वो वीक होता था। मतलब तब क्या करना पड़ता था, एंटीना की जो हाइट है वो हमें बहुत ज़्यादा ऊंची रखनी पड़ती थी। ठीक, तो अब जब सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात हो गया, तो आपको पता है कि आप एक सिंपल सा, जैसे अगर आप टीवी की ही बात करिए, तो आप एक सिंपल सा डीटीएच लगाते हैं जिसमें हाइट का कोई मैटर नहीं होता है। बस सेटअप करते टाइम आपको देखना पड़ता है कि आप उस डायरेक्शन में लगाते हैं जिस पे से जिस डायरेक्शन में सिग्नल की जो पॉसिबिलिटी है आने की वो प्रॉपर हो। ठीक, तो अब वही हम बात करेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। तो देखिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन में सबसे फर्स्टली होता क्या है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, आपको पता है कि जैसे हमारा अर्थ है, पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानते हैं कि कहाँ से कॉन्सेप्ट आया। देखिए मान लीजिए ये क्या है, हमारा अर्थ है। अब इस अर्थ में मतलब जैसे मान लीजिए चंद्रमा है या जो भी, इस अर्थ का क्या कर रहा है, राउंड कर रहा है। ठीक है, तो जब वो राउंड कर रहा होता है तो कुछ मतलब उससे क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। देखिए आपको पता है कि जैसे कि अर्थ है वो किसी चीज़ को कब अट्रैक्ट करती है, जब उसके अट्रैक्शन फोर्स के मतलब आ जाता है, तो जो वही जो अट्रैक्शन, तो ये सारी क्या होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरणस क्या होती है, जनरेट करती हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंगें, और आपका सिग्नल भी तो जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो वो क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के फॉर्म में ही तो होती है। तो क्यों ना कोई ऐसा चीज़ हो जो कि क्या करे, अर्थ के राउंड करता रहे, और जब वो अर्थ का राउंड करेगा तो वो क्या करेगा, विद्युत चुम्बकीय सिग्नल को जनरेट करेगा। तो जो भी सिग्नल हम यहाँ से भेजेंगे, जब वो इससे टकराएगा, जो अगर हम सैटेलाइट को ही लगा देते हैं, जिस तरीके से मतलब एक तो मून है जो कि क्या होता है, उपग्रह है, तो हम यहाँ पे जो सैटेलाइट की बात कर रहे हैं वो हम आर्टिफिशियल बना दें। जिस तरीके से चंद्रमा इस पे कर रहा है, तो चंद्रमा पृथ्वी पे क्या करता है, जो गुरुत्वाकर्षण मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो जनरेट करता रहता है, या सूर्य है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने क्या किया, कोई हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगा दिया जो क्या कर रहा है, इस अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। अब जब भी हम सिग्नल को भेजेंगे, यहाँ से टकराएगा, वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में दोबारा से क्या करेगा, पृथ्वी, क्योंकि उसे क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी जो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सिग्नल को रिसीव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये अर्थ का कॉन्सेप्ट था। अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, जैसे ये मान लीजिए हमारा क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। मतलब ये क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब होता है कि जहाँ जैसे जो हमारा आर्टिफिशियल उपग्रह है,
ठीक, जैसे बहुत सारे आपको पता है कि उपग्रह जो होते हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये एक जियो स्टेशनरी इसलिए क्योंकि इसे हमने कृत्रिम रूप से बनाया, तो इसे हम बोलते हैं वैसे कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, और जैसे कि पृथ्वी है और इसका ये मान लीजिए कहाँ पे है, इक्वेटर पे। ठीक है, इक्वेटर से हम क्या करते हैं, इसको 36,000 किमी हाइट पे जो हमारा आर्टिफिशियल सेटेलाइट है, या जो सेटेलाइट जो होता है जिसे हम लॉन्च करते हैं, उसे हम क्या कितने हाइट पे रखते हैं, 36,000 किलोमीटर तक। देखिए इसलिए क्योंकि अगर आपने लेयर पढ़ा होगा, आपको सारी लेयर्स के बारे में पता होता है, जैसे कि एक क्या होता है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर क्या होता है मेसोस्फियर, फिर आइनोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। ठीक है, तो जो इसको हिंदी में ट्रोपोस्फियर को बोलते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, फिर ये है आपका समताप मंडल। समताप मंडल के बाद इसे बोलते हैं मध्य मंडल, फिर है आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल के बाद एक्सोस्फीयर, मतलब ये बाहर का होता है, बहिर्मंडल बोलते हैं। देखिए तो आपको पता है जितने हमारे बादल वगैरह रहते हैं वो सारे क्या होते हैं, क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में जो आप एरोप्लेन वगैरह उड़ाते हैं ये सारे इसी में होते हैं। अब देखिए ये जो आयन मंडल है ये आयनोस्फीयर ही क्या करता है, यहाँ तक तो हमें अभी कोई बात नहीं, जो हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं वो हम आयन मंडल में करते हैं, तो इसलिए मैं आपको आयन मंडल के बारे में बताऊँगी। देखिए आयन मंडल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इस पे क्या होता है, जो भी चीज़ें टकराती हैं वो टकराने के बाद वापस से क्या होती है, हमारी पृथ्वी पर लौट आती हैं। तो हमने यही क्वालिटी देखा कि इसका मतलब अगर हम पृथ्वी से कोई चीज़ भेजें यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे टकराएगा और फिर क्या करेगा, ये पृथ्वी की ओर वापस चला जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, अपना सैटेलाइट रख दिया। तो यहाँ पे अगर आप सैटेलाइट रखेंगे, लेकिन जो सिग्नल है वो आपका आयनोस्फीयर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आयनोस्फीयर से बाहर गया तो सिग्नल वापस पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगा। तो इसी वजह से हमने क्या किया, जो आयनोस्फीयर लेयर है यहाँ पे अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। अब जो भी आप सिग्नल भेजेंगे वो यहाँ पे टकराएगा और क्या करेगा, पृथ्वी की ओर वापस लौट जाएगा। जैसे आप क्या करते हैं, जैसे फ़ोन होता है, ठीक, आपने नंबर डायल किया तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में गया और यहाँ पे जो सैटेलाइट है इससे टकराया, और टकराने के बाद वापस से क्या हुआ, रिसीव हो जाता है सिग्नल। तो क्योंकि आपको पता है कि जो प्रकाश का वेग बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप उस, जैसे आप फ़ोन लगाते हैं तुरंत बेल जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो घटना है बहुत ही कम टाइम में होती है, इसलिए आप जनरली इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से है, इसलिए अब मैंने आपको बता दिया कि 36,000 किमी, मतलब इसको हम क्या करते हैं, जो आयनोस्फीयर लेयर होता है वहाँ पे हम जो ये हमारा जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है उसको क्या करते हैं, लॉन्च कर देते हैं। अब ये जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो होता है ये लगातार क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है, और एग्जैक्टली ये 24 घंटे में अपने एक चक्कर को पूरा कर लेता है। ठीक है, तो सैटेलाइट सिंपल क्या होता है, एक मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन में एक कृत्रिम उपग्रह, ठीक है, या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हम पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर क्या करते हैं, रखते हैं, जो पृथ्वी के चारों तरफ क्या करता है, परिक्रमा करता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको डिफिनीशन लिखना है। अब टाइप्स ऑफ सैटेलाइट में दो तरीके के होते हैं, एक पैसिव सैटेलाइट होता है और एक एक्टिव सैटेलाइट होता है। देखिए एक तो जो पैसिव, जो भी आप, जैसे आपने एक्टिव कंपोनेंट पढ़ा है, पैसिव कंपोनेंट पढ़ा है, तो पैसिव कंपोनेंट क्या करता है, आप जो भी सिग्नल देते हैं वो वैसा का वैसा उसे क्या करता है, भेज देता है। लेकिन अगर हम एक्टिव की बात करते हैं, अगर एक्टिव कंपोनेंट्स क्या करते हैं, उस सिग्नल को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, एम्पलीफाई भी कर सकते हैं। आपको एग्जांपल भी पता है, जैसे कि क्या होता है, रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ठीक, ये सारे इंडक्टर हो गए, ये सारे क्या होते हैं, पैसिव कंपोनेंट होते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे आपने सिग्नल, मतलब ये अगर आपने एसी को भेजा तो ये एसी को ही कर रहा है ट्रांसमिट। जैसे अगर आप इसी पे डायोड ले लीजिए तो ये क्या है, एक्टिव कंपोनेंट है, इसे आप एसी से डीसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, रेक्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे आप ट्रांजिस्टर एक्टिव एलिमेंट है, आप उससे क्या कर सकते हैं, एम्पलीफिकेशन भी कर सकते हैं। मतलब उसकी कुछ अपनी खुद की भी क्या है, प्रॉपर्टी है।
अब देखिए उसी तरीके से पैसिव सैटेलाइट होता है। पैसिव सैटेलाइट क्या होता है, जब आप सिग्नल को भेजते हैं तो वो वैसा का वैसा सिग्नल को रिफ्लेक्ट करके क्या करते हैं, वापस भेज देते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका सैटेलाइट है, आपने इसको सिग्नल दिया, ये कुछ नहीं करेगा, ना ही उसको एम्प्लीफिकेशन करेगा, ना ही कुछ कन्वर्ट करेगा, जैसा जैसा आपने भेजा है वैसा ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक, तो ये है पैसिव सैटेलाइट। अब हम बात करते हैं अगर एक्टिव सैटेलाइट की, तो एक्टिव सैटेलाइट क्या करते हैं, पहले तो सिग्नल को रिसीव करेगा, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग का मतलब है कि उस सिग्नल में जो भी आपकी एरर है उसको ख़त्म कर देगा, या सिग्नल अगर वीक हो गया है उसका जो एम्पलीट्यूड, तो उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा, मतलब सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और फिर क्या करेगा, ग्राउंड पे ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, तो आपको सैटेलाइट की डिफिनीशन लिखना है। सैटेलाइट की डिफिनीशन में सिंपल इतना बताना है कि जिस तरीके से जो चंद्रमा होता है पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसी प्रकार से हम पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मतलब आयन मंडल पर अपना एक कृत्रिम उपग्रह को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, जो कि कम्युनिकेशन, जिसके द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक है, बस इतना डिफिनीशन आपको लिखना है। उसके बाद सैटेलाइट के प्रकार में दो तरीके का बता दीजिएगा, क्या होता है, पैसिव सैटेलाइट होता है और एक्टिव सैटेलाइट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। आपने ये जान लिया कि सैटेलाइट क्या होते हैं। ठीक, अब इसमें कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। देखिए आप एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर दिखा दीजिएगा, ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया है ये वाला, मतलब आप सारे जितने भी लेयर्स हैं यहाँ पे मैंने लिख भी दिया था। जैसे ये क्षोभ मंडल है, ठीक है, क्षोभ मंडल है, ये क्या है, समताप मंडल है, ठीक, ये क्या है, मध्य मंडल है, फिर ये क्या है, आयन मंडल है। तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, आयन मंडल के बारे में बताना है कि हम क्या करते हैं, जो हमारा जियोस्टे या कृत्रिम उपग्रह होता है हम उसको आयन मंडल में स्थापित करते हैं, क्योंकि आयन मंडल में जो भी हम सिग्नल्स भेजते हैं ये उससे रिफ्लेक्ट होकर क्या करता है, पृथ्वी पर वापस चला आता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहीं आयन मंडल में अपने जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है उसको लॉन्च करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप उसमें नोट्स में अपने डिस्कस कर दीजिएगा। अब देखिए कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे होता है उसको जानेंगे। ओके, थैंक यू।